नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। देश में भाजपा सरकार के आए हिंदू संगठन ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। पहले धर्मांतरण विवाद और अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का भव्य मंदिर बनवाने की तैयारी, जिसकी चर्चा और विरोध इन दिनों जोरों पर है। अब देखना यह है कि इन विवादों के चलते मोदी सपना कितना साकार हो पाता है। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार क्या बनी? हिंदू संगठन अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कभी वो ईसाइयों के खिलाफ जहर उगलते हैं तो कभी वो मुसलमानों के खिलाफ लामबंद होते दिखाई देते हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते देश को शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस अहिंसा के पुजारी ने इस देश को आजाद कराया, आज उसी के हत्यारे का मंदिर हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनाया जा रहा है, जिसके लिए भूमि पूजन भी हो चुका है। ये अखंड भारत माता मंदिर गोडसे जी का नाम दिया गया है, जिसमें अखंड भारत माता की प्रतिमा होगी, विभाजन के पूर्व की अखंड भारत की, और गोडसे जी की साथ में उनकी प्रतिमा होगी। विडंबना देखिए, जिस महात्मा गांधी का पाठ हमारे बच्चे पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिसे वे राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, आज कुछ शरारती हिंदू संगठन उसके हत्यारे नाथूराम गोडसे का भव्य मंदिर बनवाना चाहते हैं। खैर, इंटेलिजेंस ने इस बात की खबर शासन तक दे दी है, जिसके बाद इस मामले पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे प्रदेश सरकार का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस देश में कई प्रकार के लोग कई काम करते हैं, इसमें बीजेपी का कहाँ सवाल आता है? भाई, हिंदू सभा महासभा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना काम करेगी। मेरे सपोर्ट देना या न देने का सवाल ही नहीं है। मेरी पार्टी का इससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस विकास के मुद्दे पर मोदी ने भाजपा को सत्ता के सुख तक पहुंचाया है, क्या वो मुद्दा धर्मांतरण और गोडसे के बीच दफन तो नहीं हो जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इसी कोशिश में दिल्ली पहुंचे। 5-5 लाख के 17 चेक लेकर, जो कि 1984 के सिख पीड़ितों के लिए था। लेकिन आपको बता दें कि पीड़ितों की संख्या तो हजारों में है, ना कि सिर्फ 17। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों राज्यों में हो रहे चुनाव परिणामों से गदगद है। सत्ता पाने के लिए उसे चाहे नियम कानून भी तोड़ने पड़े तो शायद उसको इस बात की परवाह नहीं है। आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा आम जनता को मनाने के लिए हर दांव खेल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को ऐसे में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों की याद आ गई और वो जा पहुँचे पीड़ितों के बीच दिल्ली पश्चिम विहार में। दिल्ली के दंगा पीड़ितों की संख्या है 2459, जबकि राजनाथ सिंह लेकर पहुंचे मात्र 17 चेक, जो कि 5-5 लाख रुपए के थे। ऐसे में विपक्षी दलों ने बीजेपी के ऊपर आरोप जड़ दिए कि वो चुनाव से पहले सिख दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 2500 पीड़ितों में मात्र 17 को चेक देकर राजनाथ सिंह भाजपा को क्या फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि जिन 17 लोगों को चेक मिले हैं उनके घाव पर तो मरहम लगा है, लेकिन जिन 2442 लोगों को चेक नहीं मिला उनके जख्म जरूर हरे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के एक चर्च में क्रिसमस जयंती मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपस्थित रहे। वहीं बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। देखिए।
उत्तर प्रदेश लखनऊ में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस जयंती मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव उपस्थित रहे। मैं इस मौके पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि जिस खुशी, जिस उत्साह के साथ ये त्योहार मना है, जिस रोशनी के साथ त्योहार मना है, ये रोशनी उत्साह हमारे समाज में बराबर बना रहे। समारोह में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस समारोह में उपस्थित राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि तो यीशु जी के जीवन का अर्थ यह है कि हमने शांति से जीवन निभाना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, दूसरे पर प्यार करना चाहिए, क्रोध, मद, मत्सर इनका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार का एक जीवन हमारे सामने है। क्रिसमस जयंती मिलन समारोह में विकलांग बच्चों ने भी प्रस्तुति दी और प्रेम से रहने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। आमिर खान की फिल्म पीके हाल ही में रिलीज हुई और फिल्म ने हफ्ते भर में ही जबरदस्त कमाई कर ली है, लेकिन फिल्म की कहानी कई दर्शकों को पसंद नहीं आ रही। वहीं फिल्म धर्म विवाद जैसे संवेदनशील विवादों में फंसती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म पीके ने हफ्ते भर में ही जबरदस्त कमाई कर ली है, लेकिन जहां फिल्म सिनेमा घरों में जबरदस्त कमाई कर रही है, वहीं सिनेमा घरों के बाहर फिल्म धर्म विवादों जैसे संवेदनशील विवादों में फंसती नजर आ रही है। आमिर खान ने जो ये वर्ड यूज किया है कि अरे हिंदू ज्यादा करके मंदिर जाते हैं, जो डरते हैं वो डरते नहीं है, वो सिर्फ एक श्रद्धा होती है जो मंदिर जाते हैं। तुझे तक 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 और लोगों ने फिल्म को बैन करने तक की मांग की है। आपको बता दें कि दर्शकों का मानना है कि इस फिल्म की कहानी में हिंदू धर्म को आहत किया है। ये मेरी आपत्ति और हमारे हिंदू वाहिनी की तरफ से बहुत ही कड़ी आपत्ति है। इसमें हिंदू धर्म का काफी अपमान किया गया है आमिर खान ने जो मूवी बनाई है। और तो और लोगों ने फिल्म के ऊपर केस तक दर्ज करा दिए हैं, जहां मुंबई के हिंदू जनजागृति समाज ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर केस दर्ज कराया है और हिंदू युवा वाहिनी ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। हिंदू धर्म को इन्होंने एक मजाक, भद्दा मजाक बना के रखा है और हमारा हिंदू युवा वाहिनी को और जो भी जितने भी हिंदू संगठन है, सबका एक यही अनुरोध है भारतीय जनता से, भारतीय पब्लिक से, कि ऐसे फिल्मों को बढ़ावा ना दे। पीके हो क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? पीके है के? साथ ही गुजरात, हैदराबाद और अन्य जगहों में भी केस दर्ज हुए हैं। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे नहीं रही। आपको ये भी बता दे, इतने विवादों के बाद भी हफ्ते भर में फिल्म पीके ने 150 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भारतीय क्रिकेटरों द्वारा लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर एक तरफ जहां बीसीसीआई चिंतित हो रही है और नए नए तरीके आजमा रही है, वहीं क्रिकेटरों पर किसी भी तरह के आदेशों का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो विराट जैसे टॉप खिलाड़ी भी अपने प्रेमिका के संग घूमते नजर आ रहे हैं और अपने रिश्ते को लेकर विवादों में फंसते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट का एक चमकता सितारा जो भारतीय क्रिकेट का भविष्य लिख सकता है, लेकिन ये क्या, ये सितारा तो इश्क के जंजाल में फंस गया और अपने ही अधिकारियों के आदेशों को ताक पर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर विराट कोहली की, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश की धज्जियां उड़ा दी जिसमें यह साफ किया गया था कि सीरीज के किसी भी दौरे पर क्रिकेटरों के साथ उनकी प्रेमिकाएं नहीं जा सकती। हालांकि बीसीसीआई ने क्रिकेटरों को उनकी पत्नियों को साथ रखने की इजाजत दे दी थी। अब विराट कोहली को यह साबित करना होगा कि अनुष्का उनकी पत्नी है या प्रेमिका। अगर पत्नी है तो ये बात अभी तक विराट ने दुनिया से क्यों छुपाई, और अगर अनुष्का प्रेमिका है तो इसका मतलब साफ है कि विराट ने बीसीसीआई के फैसले को धता बताते हुए अनुशासन को तोड़ा है। तो क्या विराट पर बीसीसीआई कार्रवाई करेगा? अगर ऐसा हुआ तो विराट को दंड तो झेलना ही होगा। अब देखना यह है कि विराट अनुष्का को अपनी पत्नी बताते हैं या प्रेमिका, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।